लेकिन एक सेकंड। चलो ना भैया जल्दी। आराम से मैडम, देख रही हो कितनी लंबी लाइन है, सिर पे चढ़ोगी क्या मेरे? भैया कैसी बात कर रहे हो, आपके सर पे चढ़ूंगी तो मैं फिसल नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं मार दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। लेकिन एक सेकंड। अरे भाई, क्या हो गया तेरे कंधे को? वो भाई एक कंधे पे घर की जिम्मेदारी आ गई है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अच्छा हुआ भाई ने टाइम से पहले डॉक्टर के इरादे जान लिए थे, वरना आज इसके साथ तो कांड ही हो जाता। लेकिन एक सेकंड। डॉक्टर साहब, पेंट काहे उतार रहे हो? बुखार का इंजेक्शन है, चूतरन लगे है तुम्हारे। डॉक्टर साहब, बहुत तो सब ठीक है, लेकिन अपनी काहे उतार रहे हो? लड़की को देखकर घर पर जिम तो चालू कर दिया, लेकिन बॉडी बनाने की जगह और खत्म हो गई। नो 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 नो। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अब पापा तो मारेंगे ही अगर बात ऐसी होगी तो, लेकिन यहाँ तो बाई के साथ धोखा हो गया। बेबी एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे पागल हो क्या, क्यों मारेंगे? मैं मम्मी बनने वाली हूँ। अरे पगली, तो खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो, यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, बहुत मारते थे। किसी दिन दीदी के इस सपने की वजह से भाई को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, वो भी किस चीज का, ये आप खुद ही देख लो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब भाभी को क्या पता कि देवर तो उनकी साड़ी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसे। देवर जी, बाहर मेरी साड़ी रखी थी, तुमने देखी है क्या? देवर जी, मजा आ गया भाई, बोल क्यों ना रहे? मजा आ गया। भाई ऐसी जगह पर छुपा था कि इसको सीआईडी वाले भी नहीं ढूंढ पाते, लेकिन सिर्फ एक गलती कर दी। ये तो मेरे पति की गाड़ी की आवाज है। अब एक काम करो, पर्दे के पीछे छुप जाओ। अरे दादा रे। अगर भाई सालों बाद घर आएगा तो यह तो होना ही था। लेकिन एक सेकंड। बता कौन? सब्जी वाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भाई को शादी का बहुत शौक चढ़ा था, लेकिन शादी हो जाने के बाद कुछ ऐसी हालत हो गई। हम मेहरारू हो कितना तेज चलते, तू आदमी हो ना चल पावा था। आवा जल्दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अगर बहू ऐसी हो तो ससुराल वालों में डर का माहौल तो बनेगा ही। पापा आ गए, कमरे में जाओ। पापा आए तो मैं कमरे में क्यों जाऊंगी? मम्मी जी जाएंगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। भाई ने अपनी बात भी बता दी और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं आई। भैया, जब हम यो भैंस लाए थे तो हमसे नु कह रहे थे यो बहुत सीधी, पर यो तो मेरी सास की मरखनी निकली, बात बात पे खाने को आवे। ना ना, यो तो मेरी पत्नी, यो तो गऊ है, मैं पीछे वाली भैंस को ही कह रहा हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घर वालों के बोलने पर भाई ने अपना काम तो शुरू कर दिया, लेकिन अब ये कुछ कमा पाएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। जब घर की बेकरी हो तो मेहमानों के लिए ऐसे टोस्ट घर पर ही बनाए जा सकते हैं। अल्लाह
भाई की बात सुनकर सभी दंग रह गए, क्योंकि भाई ने बात ही कुछ ऐसी जो बोली। मेरी जान तू टेंशन मत ले, अगर तेरे घर वाले न मानेंगे ना तो तुझे मैं भाग ले जाऊंगा। ये क्या हो गया? ये क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है बाबू, लव यू। ऐसी बहन को पिकनिक पर ले जाने से अच्छा है कि आप अकेले ही पिकनिक पर चले जाओ। मेरा भाई लैट्रिन करने गया है, सलीम। अरे रुको ना भाई, वो हगने गया है, सलीम। रुका रहा हूँ। अरे रुको गाड़ी। दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। पता नहीं इन वीडियो एडिटर को इन हीरो और हीरोइन से क्या परेशानी है जो ये ऐसी वीडियो बनाते हैं, लेकिन है बहुत मजेदार। बड़े खतरनाक लोग हैं। दीदी ने तो मजाक मजाक में काफी बड़ा सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। तुम ना मेरे घर की लक्ष्मी हो और तुम उस घर के राक्षस। इतना चुभने लगा हूँ सबको। शादी से पहले भाई शादी के लिए बहुत उचक रहा था, लेकिन शादी के बाद इसकी हालत कूली के जैसी हो गई। अगर इसी को अमीरी कहते हैं तो शायद हम लोग गरीब ही ठीक हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई ने तो अपने पेट को लेकर दीदी को ऐसा जवाब दिया कि बेचारी दीदी भी शौक हो गई। ये पेट पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जिम जाया करो। क्या दिक्कत है? पेट निकल रहा है तुम्हारा। तेरा भी तो निकल रहा है। तो मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ। आप कहाँ के जाने बाबा? भाई ने बिना सामान और बिना सब्जियों के एक नई डिश तो बना दी, लेकिन भला ऐसी डिश कौन बनाता है यार। क्या बनाया आपने? सर ये डिश मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई है जो लोग फैट बर्न करना चाहते हैं। सर इस डिश के अंदर 0 कैलोरीज, 0 मिनरल, 0 प्रोटीन, 0 सॉल्ट और 0 शुगर है। कोई भी इंग्रेडिएंट इस डिश के अंदर नहीं डाला गया है। आई होप यू लव दिस डिश। लड़के और लड़कियों की बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने के मामले में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कि ये लड़कियों की मांगे बंदा बियर्ड वाला होना चाहिए, बंदे के पास बॉडी होनी चाहिए और बंदा लंबा होना चाहिए बस। और मेरे दोस्त की मांगे लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए और बस। बैंक वाली दीदी कस्टमर को बार बार सर्वर डाउन है बोल रही थी, फिर क्या कस्टमर ने एक ही बार में सारा सर्वर ठीक कर दिया। शादी के बाद की हकीकत दीदी को अभी बताई जा रही है, क्या पता इनका मूड बदल जाए। अब तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी, राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा, सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा, जो भी शादी करेगा। भाई को बीवी की शॉपिंग के चक्कर में थोड़ी सी गलतफहमी क्या हो गई, इसने तो मौके पर चौका मार दिया। ये देखना, सुंदर लग रही है। हाँ बहुत सुंदर है, मंगवा लो फिर। हाँ मंगवा लो, लेकिन ध्यान रखना दोनों ने बहनों की तरह रहना है, लड़ना बिल्कुल नहीं है। मेरे को घर में कलेश पसंद नहीं है। मैं साड़ी की बात कर रही हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। लगता है भाई ने मीशो से फैमिली कॉम्बो में शॉपिंग करी थी, इसीलिए एक शॉपिंग में पूरे परिवार का काम हो गया। दिन रात इंस्टाग्राम चलाने के बाद मेरा दोस्त भी शादी के दिन कुछ ऐसी ही हरकतें करता है। क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? जी एक्सेप्टेड। फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजी है मैंने तुझे, तमीज में बता, तमीज में। डोगेश भाई ने अपने थोड़े से हेयर कट क्या करवा लिए, पूरे शेर समाज में डर का माहौल बना हुआ है। शेर आ गया, शेर। ओए ओ शेर आ गया, ओए शेर भाई, अरे शेर ही कह दे।
ओए शेर, ओए शेर, ओए गुस्सा। आज के बाद भाई घर वालों को अपने सच्चे प्यार के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा। मम्मी रे हमको शादी करना है। शादी करना है? हाँ, किससे? एक लड़की है जिसका हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसका कसम सारा बर्तन धो के उठेगा। लव मैरिज करने के बाद स्पाइडरमैन की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई। भाई जी, ओ योनी, द डॉक्टर क्या कर? नो टेक्नोलॉजी। पति की स्टोरी व्हाट्सएप पर ऐसी हो सकती है, लेकिन ये रियल लाइफ में तो कुछ और ही होता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं आप? दीदी तो भाई को इसकी कुंडली के बारे में बता रही थी, लेकिन भाई तो कुछ और ही समझ रहा था। भाई तेरी कुंडली तो मस्त है बे। क्या लिखा है? मैं लिखा है कि तुमको बीवी से बहुत प्यार मिलेगा। किसकी बीवी से? अगर ऐसा दोस्त साथ में हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। आजा भाई, खाना बन गया, आजा आजा, चलो चलो खा ले जा। ना मैं पूरी लाना। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। क्या करे, अब बेरोजगारी ही इतनी बढ़ गई है कि भाई को एक समोसा भी किस्त पर लेना पड़ रहा है। भाई ने ये समोसा फाइनेंस करवाया है भाई। बताओ भाई कितने महीने की किस्त है तुम्हारी? भाई 9 महीने की किस्त है और भाई समोसा बढ़िया है भैया का। डाउन पेमेंट क्या है? डाउन पेमेंट भैया 2 रुपए दी थी। अच्छा, और गिफ्ट में क्या है? गिफ्ट में भैया ने हीरो की चाबी लो। अच्छा, बाइक दिए गिफ्ट में? अरे लो, काम बढ़ गया। भाई ने तो मजाक में अपनी बीवी को ही रोस्ट कर दिया। भैया कहाँ जा रहे? भैंस चरा रहे। भाई अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ करने के लिए पूछ रहा था, तो देखिए दीदी ने क्या जवाब दिया। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? रिचार्ज। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? डोगेश भाई से एक ट्यूबलाइट उधार क्या मांग ली, ये तो गुस्सा हो गई। भैया एक ट्यूबलाइट देना। भैया और ये तो गुस्सा हो गया। भाई बिजनेस में बिल्कुल भी घाटा नहीं खाना चाहता है, इसलिए भाई को मजबूरी में कुछ ये करना पड़ा। भाई 5 रुपए की चाउमीन देना। लो भैया। लेकिन 1 सेकंड। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई गलती से 6 रुपए की आ गई थी, वरना मेरा घाटा हो जाता। अब भाई को बारिश की एक भी बूंद नहीं छू सकती है, क्योंकि भाई ने इंतजाम ही इतना तगड़ा जो किया। अगर आपके पास भी ऐसा दोस्त है तो फिर दुश्मन की आपको भी कोई जरूरत नहीं होगी। अंकिता, ये रिश्ता ना रबड़ की तरह होता है। अब हम इसे खींचे जा रहे हैं, मतलब अब हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो तुम्हें दर्द होगा, अगर तुम इसे छोड़ती हो तो मुझे दर्द होगा। तू इसे छोड़ के तो देख, मैं दर्द नहीं होने दूंगा। ये देख। देखा? ऐसा तब होता है जब घर वालों को आप पर बिल्कुल भी भरोसा ना हो। चलो हम एक सेल्फी लेते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ। हाँ? ये पूजा कौन है और ये तुम्हें फोन क्यों कर रहे? मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा कहीं अफेयर चालू है ना? सच सच बता, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ये तुम्हारा फोन है। मेरा फोन है? मेरा नहीं, तुम्हारा फोन है। सॉरी बेचारे बोल तो नहीं पाए, लेकिन इतना सहन करने की भी क्या जरूरत थी। सिस्टम पार देंगे। अरे वाह, कितनी मस्त गाड़ी है, बहुत जोर पदार्थ लगती है। कितना गंधात है। ला परफ्यूम मार दी, नहीं तो मेरे राजा ये कहीं कितना गंधात है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अरे रानी,
हाँ राजा। और सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। हमरे दोस्तों से ना मिलू? कहाँ बाटे? या पिछुआ बैठा है। हेलो। भाई अपने दोस्तों को ज्ञान तो दे रहा था, लेकिन ये ज्ञान सिर्फ अपने दोस्त के लिए ही था, ना कि खुद के लिए। शर्म कर ले थोड़ी तो। कितनी बातें करता है यार, दिन रात लड़कियों से बातें करता रहेगा बस। शक्ल देख कैसी बना रखी तूने अपनी। बात तो सही है। हालत देखिए, कभी घर वालों से भी बात कर लिया कर। तुझे तो समझा के कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बेबी, अरे कुछ नहीं, इस पागल को समझा रहा था, दिन रात लड़कियों से बातें करता रहता है। शक्ल बना ली कुत्ते जैसी अपनी। नहीं अरे सुनिए ना, बोलो ना बेबी यार। हाँ। कस्टमर चेन्नई वाला है तो भाई उसकी बात नहीं समझ पाया, लेकिन वो तो सिर्फ बिरयानी का रायता मांग रहा था। सर या बिरयानी। क्या ये वेटर है? यस सर। रायता किधर है? मैं तो नालासोपारा रहता हूँ। नहीं रायता किधर है? हाँ नालासोपारा ब्रिज के पास ही रहता हूँ। अरे रायता किधर है? घर बताओ क्या बोला ना, नालासोपारा रहता हूँ यार। रायता बिरयानी का रायता किधर है? बिरयानी का रायता छोटा ऐसा रायता रक्षाबंधन के दिन बहन के बड़े बड़े सपने सिर्फ सपने ही हैं, जबकि हकीकत तो कुछ ये है। फूलों का तारों का सबका लहना है, 1000 इतना सुकून। परे परे मुस्कुरा रही, कैसे मम्मी बुला रही है भाई। काम धाम कुछ नहीं करेगा, पौड़े पौड़े यन मुस्कुरा रही। सपना लेकिन बहुत बढ़िया रहा। चल सीधे काम करो। अब मामला गंभीर है तो डाटा शेयर करना ही पड़ेगा। The biggest show in the world, and people are commenting about your body. Oh, but it's also like, in a way, Being the it girl mattered for my character, and in our show, flashbacks, you know, it was a really big part of it. It really mattered. They are looking at my character. you're on the biggest show. रक्षाबंधन पर जब ननन घर न आए तब भाभी। मंदिर में चप्पल चोरी होने से बचाने की ऐसी निंजा ट्रिक शायद आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। भाई जी, ओ योनी, द डॉक्टर क्या टेक्नोलॉजी। राशन कार्ड से भाई गेहूं लेकर आ रहा था, लेकिन हंसते में ही स्कूल वाली गर्लफ्रेंड ने देख लिया। नो 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 नो। भला सारी खुशियां छीनने के बाद खुश हो या नहीं, ये पूछना कहाँ की बात है। सुनो, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? जी चाहता। बोलो ना। बोलो ना, क्या हुआ? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। गर्लफ्रेंड है इसलिए तो भीख मांगना पड़ रहा है, वरना भीख कौन मांगता। भगवान के नाम पे 100 रुपए दे दे बाबा। क्या करेगा 100 का? आइसक्रीम खाऊंगा। 50 रुपए में काम को नहीं चल रहा? ना, वो 50 रुपए की मेरी गर्लफ्रेंड भी तो खाओगी। भिखारी भी गर्लफ्रेंड बनाने लगे? गर्लफ्रेंड ने तो भिखारी बना दिया। आंटी ने तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा लिया, देखिए वो भी कैसे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी, मेरी मम्मी शादी में जा रही हैं और उनकी जो लाल साड़ी थी वो मिल नहीं रही, इसलिए उन्होंने आपकी लाल साड़ी मंगाई है। बेटा मेरी लाल साड़ी तो फटी हुई है। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप दे दीजिए, मैं टेलर के यहाँ से सिलवा लाऊंगा उसे। ठीक है बेटा, ला रही हूँ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन 1 सेकंड। क्या मम्मी मिल गई साड़ी? आंटी जी मम्मी की साड़ी मिल गई, आप रहने दीजिए। चंदा मांगना हो तो सोच समझ कर मांगना, कहीं सामने वाले की बीवी का नाम ही चंदा ना निकल जाए। ये आखिरी करे। अच्छा चलो। हाँ चलो। लेकिन 1 सेकंड। हाँ भाभी जी, भैया है घर पे? हाँ बोल, क्या काम है? वो चंदा लेने आया था। अबे साले निकल जा। इसने मुझे मारा क्यों? चंदा उसके बीवी का नाम है। चलो। शायद इसीलिए कहा जाता है कि साली मतलब आधी घरवाली। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना। कल को अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो तुम दूसरी शादी करोगी क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैं मेरे बहन के साथ रह लूंगी।
अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मुझे कुछ हुआ, अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी करोगे? ना बाबा ना, मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। हाँ ठीक है, मुझे चलेगा। लड़कियों को चाहे आप कुछ भी बोल दो, लेकिन वो करेंगी वही जो उनका मन होगा। H E R R O O काय होया? तेल की टंकी। अगर भाई के पास ऐसे ग्राहक रोज आएंगे तो भाई तो जल्द ही पागल हो जाएगा। भैया एक बिस्कुट और एक चिप्स दे देना। लो दीदी। भैया ऑनलाइन प्रेग्नेंट कर दूं क्या? आप दीदी को भाई पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई ने प्रूफ ही कुछ ऐसा जो दिया। मैं कैसे भरोसा कर लूं तुझ पे? मुझे तो आज तक जितने मिले कुत्ते ही मिले। बहुओं को सबसे पंगा ले लेना चाहिए, लेकिन अपनी सास से बिल्कुल नहीं। बहू शादी को 3 साल हो गए, अब तो बच्चा कर लो। बच्चे का इतना ही शौक है तो आप कर लो ना, इसी बहाने मेरा छोटा सा देवर भी आ जाएगा। मैं तो सबसे तैयार हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, बस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। मजाक कर रही थी मम्मी जी, अब भी करके देती हूँ। भाई के इस कारनामे के लिए तो यमलोक में अलग से तेल उबल रहा होगा, क्योंकि कारनामा ही कुछ ऐसा जो है। शायद इसीलिए कहते हैं गर्लफ्रेंड भी अपनी औकात के अनुसार ही बनानी चाहिए। क्या कर रही हो बेबी? कुछ नहीं बेबी, बस नहाने जा रही थी। ओह अकेले अकेले? ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे वॉशरूम में आ जाती हूँ, दोनों साथ में शावर लेंगे। भला अपनी दादी के साथ ऐसा मजाक कोई करता है क्या यार, जैसा कि इन भाई ने किया। ये बेचारी बुढ़िया ही मर गई। बुढ़िया? हाँ दे फोटो फूल चढ़ रहा हो। देखिए वो बेचारी मर गई, फोटो फूल चढ़ रहा हो। मैं हूँ भी पिछोड़ने में तो देखिए फोटो फूल चढ़ रहा हो। फूल चढ़ रहा हो यहाँ पे। दिख रहा हो? मैं हूँ पिछोड़ने में। मर गई बेचारी। ऐसा मत करो मेरी जान। कैसा है? देखिए बेचारी मर गई। दिख रहा हो? अब दिख रहा हो सही? ठीक रहो, तेरी मोहर उम्र बढ़ा रहा हो जो मैं। तेरा भी आ रहा है तेरे फोटो फूल चढ़ा रहा हूँ। कौन दीदी पिछोड़ने में? देखियो मैं ही आ रही हूँ पूरा में पिछोड़ने मैं हूँ। मैं तो ये इसीलिए कहते हैं लोन भी उतना ही लेना चाहिए जितना कि टाइम से जमा हो सके, वरना। सुनो, हाँ हम कब अमीर होंगे? जब किस्तें खत्म हो जाएंगी। और किस्तें कब खत्म होंगी? जब हम खत्म हो जाएंगे। इतनी किस्तों का लोन ही क्यों लिया था? शादी के लिए लिया था, शादी में इतना खर्चा हो गया। आ जल्दी बैठ जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भैया मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए ना, मेरे जेब में बहुत सारे पैसे हैं। अरे भाई हम लोग पहले से छाते के अंदर 2 आदमी है, तुमको कहाँ से ले जाएंगे? प्लीज भैया प्लीज, बारिश बहुत तेज हो रही है वरना मेरे सारे पैसे गीले हो जाएंगे। प्लीज भैया प्लीज। ठीक है चलो। लेकिन 1 सेकंड देखो भाई चेक कर लो, कहीं पैसा गीला विला तो नहीं हो गया। ठीक है समझ गया। अंकल के पास तो अलग ही टैलेंट है, जिसे देखकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। मैं फरजाना बोल रही हूँ जमालपुर से। जमालपुर से फरजाना। कौन बोल रही है बताओ? आप कौन, नाम क्या है आपका बताइए? हेलो आप कौन है बताओ तो सही। ए बताओ ना आप। अब भाई ने चाय बोलने के लिए कहा था तो दीदी ने तो वही किया। चाय बोलो चाय। चाय बोलो चाय।
मैडम चाय बोलो चाय। चाय। अरे यार मैंने ऐसा ना कहा था मैडम। अरे भैया तुम तो कह रहे चाय बोलो बोल तो दिया नहीं चाय। लगता है भाई के साथ कैमरामैन की कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, तभी तो उसने कुछ ऐसा किया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आंटी ने मौके पर सही चौका मार दिया, वो भी कुछ ऐसे। हेलो। हाँ जी, क्या कर रहे हो? हाँ मैं अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो में साफ करने लग रही थी। तेरी ब्लैक स्कॉर्पियो होगी हो ना साफ, तो ये गोल्डन थार का भी मारी दिए कपड़ा। शायद इसीलिए कहते हैं पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है। लेकिन एक सेकंड बिटो बेटा, ये क्या कर रही हो? ये तो पापा गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई ना, तो मैडम ने गाय के ऊपर निबंध लिखने को दिया, बस वही लिख रही हूँ। हाँ तो बेटा गाय के ऊपर लिखोगी? गाय की छोड़ो पापा, मैडम ने तो पापा के ऊपर भी लिखने को दिया है। आप फटाफट से कुर्ता निकाल के तैयार होके बैठो, मैं ये खत्म करके बस अभी आई। शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों के आगे कोई नहीं बोल सकता। भैया 10 रुपए का ये बिस्किट का पैकेट कितने का है? वो है मैम 1000 रुपए का है। क्या मैडम तुम भी वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। देखिए दीदी ने नल से पानी पीने के लिए क्या जुगाड़ लगाया। नो 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 नो। वाह दीदी। अमेरिका क्या कहता था? क्या तुम? आज हम कहते तू। अंकल तो मजाक मजाक में काफी सीरियस हो गए। अरे पापा आप एक ही वीडियो को 2 बार व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिए। तुम भी तो नीट के एग्जाम 3 बार दिए है, कभी हम कुछ बोले? भाई ने तो अपनी मम्मी को काफी बड़ा सच बोल दिया। भाई को इतना भी सच नहीं बोलना था। मम्मी फोन आया है। किसका? पंचायत का। कौन पंचायत? मौसी। मौसी को पंचायत बोलता है? निकल यहाँ से, चल निकल। शायद इसीलिए कहते हैं प्यार अंधा होता है। दीदी के अंदर छुपे टैलेंट को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जब हम ऐसे बैठते हैं तो ये गंदा हो जाता है, तो आपको क्या करना है? चप्पल उतारना है, यहाँ रखना है और बैठ जाना है। ऐसे गंदा नहीं होगा। रुला दिया आपने यार। एक आदमी में इतना टैलेंट कैसे होता? भाई को चोरी का फल तो अच्छा मिला था, लेकिन ये इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। दीदी की बोलती ही बंद हो गई। I love you। शक्ल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शक्ल में? मुझे तो अच्छी दिख रही है। खराब हो जाएगा मैं। दोस्तों इन मजेदार वीडियोस को भी जरूर देखिएगा।